ये कासल था। यहाँ पे हम लोग गए हुए हैं जनाब, बिल्कुल ये सामने वाला ये कासल है, यहाँ हम लोग गए थे पहले। और लेकिन इससे ऊपर हम लोग नहीं गए थे, तो आज सोचा क्यों ना इससे ऊपर चले जाए। तो ये था कि ट्रेन से भी बंदा जा सकता है, लेकिन हमें चूंकि आइडिया नहीं था उस टाइम कि हम लोग अगर कासिल के रास्ते से आते तो हम लोग ट्रेन में ऊपर आ जाते। लेकिन मज़ा हाइकिंग में ही होता है, तो हम लोग पैदल ही ऊपर, चूंकि पार्किंग नहीं थी, अलाउ भी नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने फिर सारा जो रास्ता था हाफ़ तो गाड़ी में ही हम लोग आ गए थे। फिर मेरे हस्बैंड को पता चला कि पार्किंग नहीं है, फिर उन्होंने हमें हाफ़ रास्ते में ड्रॉप किया और ख़ुद बेचारे वो नीचे चले गए गाड़ी के साथ। तो फिर उसने गाड़ी पार करके और वो ख़ुद ही आ गए थे फिर पैदल पैदल, और हम लोग आगे चले गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ये था कि हाइकिंग थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि चढ़ाई होती है ना, लेकिन वापसी पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब हम लोग दौड़ के भाग के हम लोग नीचे आ रहे थे। ये देखिए ये मौसम इतना हसीन था ना, इतना, वो अलग बात है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यह है कि फिर रुक भी गई थी ना। तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। मैं मूवी नहीं बना रही थी लोगों की वजह से, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी वीडियो में आए और या कोई एतराज़ करे। तो यहाँ पे बिल्कुल जब मैं यहाँ पे खड़ी थी ना, मुझे मरी की याद आ गई और ठंडियानी की मुझे याद आ गई। बिल्कुल उसी तरह का एहसास हो रहा था। बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं थी, ऐसा ऐसा हो रही थी ठंड, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा नहीं थी ठंड, और अच्छा खासा जैसे एंजॉयबल वाला मौसम था। तो बस यहाँ पे हम लोग, ये देखिए बारिश का हाल, यहाँ पे हम लोग खड़े थे और वेट कर रहे थे, लेकिन रेहान ये था कि उससे नहीं हो रहा था वेट, तो वो अपने स्ट्रोलर के साथ भाग जाता था बारिश में। हम उसको पकड़ते थे, वो फिर भाग जाता था। और ये इस तरह की जो बारिश होती है ना बुलबुलों वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए दूर दूर से कीजिए नज़ारा, इतना प्यारा है, इतना जैसे बहुत ज़्यादा हसीन जगह थी बहुत। मेरा तो वापसी का दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वापस चली जाऊँ। और अच्छी बात यह है कि ये हमारे घर से आधे घंटे का रास्ता है गाड़ी में, और आधे घंटे का जैसे जाने का, आधा घंटा वापस आने का, तो घंटा लग जाता है, बाकी पैदल रास्ता है। तो फिर हम लोग और भी ऊपर, इससे और भी जो ऊपर एक जगह है वो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम लोग फिर वहाँ भी चले गए थे ऊपर, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर अब थोड़ा सा और भी हम लोग ऊपर जा रहे थे, देखना चाह रहे थे कि आखिर ऊपर है क्या। जो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर ये बना हुआ है। और फ्राइज़ की बात हो रही थी, तो फ्राइज़ तो यहाँ पे हर जगह मिल जाते हैं। निदा कह रही थी उसने राइस नहीं खाने, रयान को तो मैंने राइस खिला दिए थे। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं थी। जब बच्चे आपके उनका जो पेट है ना वो भरा हुआ हो, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि फिर वो तंग भी नहीं करते। इसलिए फिर मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं रयान को खिला देती हूँ। तो फिर उसका मूड भी, खैर मूड तो उसका अच्छा ही था, क्योंकि बारिश में वो खेल रहा था और भूख भी मिट गई, तो और भी अच्छा हो गया था। और निदा के लिए फिर फ्राइज़ हम लोगों ने ले लिए थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे हम लोग नीचे जाके खा लेंगे खाना। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी नहीं जाना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को। इसलिए फिर थोड़ी सी जगह तो वहाँ पर बन गई थी, लोग जो थे वो चले गए थे और बेंच खाली हो गया था। जो ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे एक बेंच पड़ा हुआ था, वो खाली हो गया था। तो मैंने सोचा अभी ये मौका भी है, लंच का टाइम भी है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा दोबारा से हसीन हो गया था, तो बैठ के हम लोग अपना लंच जो है वो एंजॉय करते हैं। लंच के बाद फिर मैं चली गई थी, यहाँ पे एक कैफेटेरिया था, वहाँ से फिर बच्चों के लिए भी आइस ले ली, आइसक्रीम। और मेरा दिल था चॉकबार खाने को, तो मैंने वो भी ले लिया। और यहाँ पे खड़े होके आप कुछ भी खाते हो ना, कुछ भी पीते हो, चाहे वो कॉफ़ी हो चाहे वो आइस हो, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और जब आप बाद में इनको अपनी जो मेमोरीज़ देखते हो,
तो फिर बहुत ज़्यादा जैसे बंदा कहता है कि दोबारा वहाँ चले जाएं, दोबारा से एंजॉय करें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने आइस नहीं खानी थी, पहले मैंने आइस खा ली और उसके बाद ही मैंने सोचा नहीं कॉफ़ी उसके बाद ही लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी कैपुचिनो। और ये देखिए नज़ारा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। और अब मैं देखती हूँ ना तो बारिश तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन वहाँ पे कितना आप लोग को रश नज़र आ रहा है। मैं दोबारा से वहाँ पे गई ही नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं भूल गई थी बिल्कुल वहाँ जाना। और ये अभी हम लोग जा रहे थे, जो कासल है उसकी तरफ हम लोग जा रहे थे। लेकिन जब हम लोग कासल गए हैं तो वहाँ पे पता चला, ये देखिए यहाँ ये जो कासल है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग पहले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने बुकिंग करवाई थी तो वो लोग तो उन लोगों के लिए वो दरवाज़ा खोल रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने बुकिंग नहीं करवाई थी उन लोगों के लिए 5 बजे शाम का टाइम था कि 5 बजे ही खोलेंगे। तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जानी थी, इसलिए सोचा कि नहीं अगर किस्मत में हुआ तो फिर आ जाएंगे, वरना ये वैसे भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए इतना हसीन, इतना खूबसूरत एरिया, इतना खूबसूरत जो कासल। और यहाँ पे एनिमल पार्क भी था। ये प्राइसेस वगैरह भी इन लोगों ने लिखे हुए थे कि छोटे अगर घोड़े पे आप बैठते हो तो कितनी प्राइस होगी। और ये सारा कासल का एरिया है। और अंदर कुछ लोग थे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो के लिए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ठंडा का एहसास देती है। बस अभी हम लोग वापसी कर रहे थे और वापसी तो पैदल हो रही थी, तो सामने से मुझे एक और कासल नज़र आ गया। मैं हस्बैंड से कह रही थी इसका एड्रेस हम लोग लेंगे, गूगल में सर्च करेंगे और नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग चले जाएं। और ये देखिए वापसी का रास्ता, इस जाते हुए यहाँ से हम लोग गाड़ी में ही गुजरे थे, गाड़ी से ही गुजरे थे। लेकिन ये है कि वापसी पे तो पैदल ही जा रहे थे, तो इतनी ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस ये सिटी में हम लोग वापस दाखिल हो गए हैं। इसके साथ आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल